हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। उस दिन हमने पढ़ा था कि एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर, उसका हमने दो पार्ट पार्ट पढ़ा था। हमने पढ़ा था ए पावर एम मल्टीप्लाई ए पावर एन इज इक्वल टू ए पावर एम प्लस एन, और हमने पढ़ा था ए पावर एम डिवाइड ए पावर एन इज इक्वल टू ए पावर एम माइनस एन। आज हम पढ़ेंगे ए पावर एम का होल पावर एम इज इक्वल टू ए पावर एम मल्टीप्लाई एन। इसका एग्जांपल देखते हैं हम। मान लीजिए कोई संख्या है 5, उसके पावर 2 है, तो होल पावर क्या है 3। जब भी स्टार्ट क्वेश्चन हो तो हम करते हैं 5 रेस्ट टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 5 पावर क्या हो जाएगा 6। ये रहा आपका आंसर इसका। तो एक फॉर्मूला होता है आपका ए पावर एम मल्टीप्लाई बी पावर एम। इसमें देख रहे हैं आप पावर दोनों का सेम है, लेकिन दोनों का बेस जो क्या है अलग अलग है। इसके लिए फॉर्मूला होता है ए बी का होल पावर एम। इसका एग्जांपल मान लीजिए आप 2 पावर 4 मल्टीप्लाई 3 पावर 4। इसका होगा 2 मल्टीप्लाई 3 का होल पावर क्या होगा 4। तो 3 2 जा कितना होता है 6 की पावर 4। आपका ये हो गया। फोर्थ मान लीजिए आपका एक फॉर्मूला ये होता है ए पावर माइनस एन इज इक्वल टू 1 अपॉन ए पावर एन, 1 अपॉन ए पावर एन। इसका एग्जांपल ले लीजिए 2 पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पावर 3 इज इक्वल टू 2 पावर 3 कितना होता है 8। ये रहा आपका आंसर। अब देखिए बोलूं ए पावर माइनस एन इज इक्वल टू 1 अपॉन ए पावर एन। इसका एग्जांपल है 2 रेस्ट पावर माइनस 3 इक्वल टू 1 अपॉन 2 पावर 3। तो क्या होगा 1 अपॉन 8। अब देखिए आप ये फोर्थ टाइप का फॉर्मूला हो गया आपका। एक फॉर्मूला होता है आपका ए पावर 0, यानी जब भी कोई भी संख्या हो अगर उसके पावर 0 हो तो उसका आंसर क्या होता है 1। एग्जांपल ले लीजिए आप। अगर मान लीजिए 4 पावर 0 करेंगे तो क्या होगा 1। 6 पावर 0 करेंगे क्या होगा 1। 10 पावर 0 करेंगे क्या होगा 1, और 11 पावर 0 करेंगे क्या होगा 1। अब मान लीजिए एक चीज और बता देता हूँ। अगर कोई आपसे पूछ सकता है 0 पावर 0 क्या होगा, तो इसका इसका आंसर होता है मैथमेटिक्स में अनडिफाइंड। क्या होता है अनडिफाइंड। क्यों होता है अब देखिए, आप इतना नॉर्मली समझिए। आपका जो इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी इन्फिनिटी जो होता है वो दो टुकड़ों में बांटा जाता है, सॉरी थ्री टुकड़ों में। एक होता है आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव। एक होता है नेगेटिव इन्फिनिटी, एक होता है आपका अनडिफाइंड। अनडिफाइंड को हम बोल सकते हैं मीनिंगलेस। मीनिंगलेस। मैथमेटिक्स में इन्फिनिटी को 3 टाइप में बांटा गया है। फर्स्ट पॉजिटिव इन्फिनिटी, सेकंड होता है नेगेटिव इन्फिनिटी, थर्ड होता है अनडिफाइंड। इसका मतलब होता है मीनिंगलेस। यानी जब भी आपसे कोई पूछे 0 रेज टू पावर 0 क्या होगा, तो आप क्या बोल दोगे अनडिफाइंड। ठीक है। जब आप 11th क्लास में जाओगे तो जो आप लिमिट पढ़ोगे उसमें आप सही से पढ़ लेना। लेकिन अभी तक आप इतना जानो कि जब भी कोई आपसे पूछे 0 रेज टू पावर 0 तो क्या होगा उसका आंसर अनडिफाइंड, यानी मीनिंगलेस। अब देखिए आपके क्लास 9th में क्वेश्चन इस टाइप का होता है, वो तो हमने बेसिक पढ़ाया था। क्लास 9th में क्वेश्चन ऐसे होता है 2 अपॉन 5 का होल पावर 4 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 5 का होल पावर 8। अब देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था बेसिक, लेकिन इसमें क्या है अपॉन में। इसमें भी देखना ये आपका पूरा बेस हो गया, ये दोनों बेस हो गए, लेकिन ये आपका क्या हो गया पावर। हम वही फॉर्मूला लगाए। हम क्या जानते हैं सिंस ए पावर एम मल्टीप्लाई ए पावर एन इक्वल टू ए पावर एम प्लस एन। तो आपका यहाँ पे क्या है 2 अपॉन 5 का होल पावर 4 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 5 का होल पावर 8 इक्वल टू होगा 2 अपॉन 5 का होल पावर 4 प्लस 8, यानी 2 अपॉन 5 का होल पावर कितना हो गया 12। ये रहा आपका आंसर। ये आपके क्लास 9 के अकॉर्डिंग है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है। अब दूसरे फॉर्मेट में हम देख लेते हैं।
अब मान लीजिए आपका एग्जामिनर पूछ सकता है 3/10 पावर 12 डिवाइड 3/10 पावर 6। अब देखिए 3/10 पावर 12 है डिवाइड 3/10 पावर 6 है। अब वही हमने बेसिक पढ़ा था ए पावर m डिवाइड ए पावर n इक्वल टू हो रहा था ए पावर m माइनस n, सेम है। लेकिन यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शन दे रखा है ए पावर m डिवाइड ए पावर n इक्वल टू ए पावर m माइनस n। हम एज इट इज बनाएंगे। सो 3/10 के पावर 12 डिवाइड 3/10 के पावर 6 क्या होगा यहाँ पे 3/10 पावर 12 माइनस 6। तो 3/10 के पावर कितना हो जाएगा 6। आपका ये रहा आंसर। अब थर्ड फॉर्म देखे थे हम। अब थर्ड फॉर्म देखिए आप। अब मान लीजिए कोई 2/4 है, इसका पावर क्या है आपका 4, इसका होल पावर क्या है मान लीजिए 2 है। इसको भी हम उसी तरीके से बनाएंगे। एग्जाम्पल हम क्या जानते हैं फॉर्मूला ए पावर m का होल पावर n इक्वल टू ए पावर m मल्टीप्लाई n। आपका उसके बदले क्या दे रखा है 2/5 का होल पावर 4 का होल पावर क्या दे रखा है 2। तो क्या होगा सेम होगा 2/5 का होल पावर 4 मल्टीप्लाई 2। तो 2/5 4 2 जा 8, ये रहा आपका आंसर। इसी तरीके से आपका पूरा 9th के जितने भी फॉर्मूला उसके बेस पे हम क्वेश्चन बना लेंगे। आप अगर ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।